कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि गोदी मीडिया सिर्फ विपक्ष के राज्यों में फेक न्यूज क्यों चलाती है? आखिर क्या वजह है कि सिर्फ विपक्ष के राज्यों में हिंदुओं को खतरे में बताया जाता है? मगर सबसे बड़ी बात, 2014 से पहले इस देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं था। 2014 के बाद जब देश में हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री हैं, पिछले 6 साढ़े 6 साल से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, इस देश का हिंदू खतरे में आ गया है। मगर वो बड़ा सवाल है दोस्तों, जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उस खबर के मर्म को समझिए। जैसे जैसे हम 2024 के लोकसभा के चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गोदी मीडिया फेक न्यूज चला रहा है, हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं को खतरे में बताया जा रहा है ताकि वो हिंदू डर के किस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में वोट करे। आप समझदार है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज दोनों ने दरभंगा को लेकर एक झूठी खबर चलाई। इंडिया टीवी ने यह खबर चलाई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों ने एक मंदिर पर झंडा फहराया और पत्थरबाजी की। यह खबर सरासर झूठी थी और जैसे ही दरभंगा पुलिस ने उनसे सवाल किए, इन कायरों ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, उस खबर को हटा दिया। दोस्तों, ये वो खबर है जो वो चला रहे थे। इस वीडियो में देखिए, ये वो वीडियो है जिसे इंडिया टीवी चला रहा था। अब दरभंगा पुलिस ने जब एक करारा तमाचा मारा है इनको, तब देखिए इन्होंने उस खबर को डिलीट कर दिया, खबर को ही हटा दिया। हकीकत क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दरभंगा पुलिस का बयान आपके सामने। इंडिया टीवी रिपोर्टेड फॉल्स एंड मिसलीडिंग न्यूज। किसी के द्वारा मंदिर पर ना तो झंडा निशान लगाया गया और ना ही मंदिर पर पथराव किया गया। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चल रही शांति समिति की बैठक और उसमें लिए गए निर्णय की अवहेलना करते हुए हंगामा प्रारंभ किया गया। स्थिति नियंत्रण में। आगे क्या कहती है दरभंगा पुलिस? आप सभी से अनुरोध है, अफवाहों से दूर रहें, आपसी सद्भाव बनाए रखें, असामाजिक तत्वों की पहचान करने में सहायता करें। घटनास्थल पर पर्याप्त बल व दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। असामाजिक तत्वों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी, उन तमाम असामाजिक तत्वों की। मगर मुद्दा यह है कि ना मंदिर पर निशान फहराया गया, ना झंडा फहराया गया और ना मुसलमानों ने मंदिर पर पथराव किया। मगर इंडिया टीवी झूठी खबर चला रही है और उससे भी ज्यादा भड़काऊ काम एबीपी न्यूज ने किया दोस्तों। एबीपी न्यूज खबर ये चला रही है कि वहां पर गोलीबारी हुई। दरभंगा पुलिस क्या कहती है, उनकी खबर का हवाला देते हुए खबर एबीपी न्यूज की है और उस पर क्या कह रहा है दरभंगा पुलिस। यही बात एबीपी न्यूज बिहार के लिए भी है। इन्होंने शेष खबर तो सही है किंतु गोली चलाए जाने की बात गलत थी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता ना। आखिर क्या वजह है कि बिहार को लेकर लगातार फेक न्यूज चलाई जा रही है दोस्तों? याद कीजिए, इनका एक यूट्यूबर होता था भारतीय जनता पार्टी का खास, उस व्यक्ति ने तमिलनाडु और बिहार के बारे में फेक न्यूज चलाई थी। और वो फेक न्यूज क्या थी? वो फेक न्यूज ये थी कि बिहार के करीब 12 मजदूरों को तमिलनाडु में मौत के घाट उतार दिया गया। ये किया था उस फेक यूट्यूबर ने। उस पर उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगा दिया गया। और ये वो यूट्यूबर था दोस्तों जिसे भारतीय जनता पार्टी की शह मिल रही थी और लगातार झूठी खबरें चलाई जा रही। याद कीजिए, बिहार में रामनवमी के जब दंगे हुए थे, उन दंगों के पीछे भी फेक न्यूज थी। बजरंग दल का कार्यकर्ता आखिरकार गिरफ्तार किया गया। यानी फेक न्यूज के सहारे इन्होंने लगभग दंगे करा दिए। और याद कीजिए, जब से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ मिलाया था, याद कीजिए, मंत्री भाजपा सांसद अश्विनी चौबे का बेटा जो है वो बाकायदा यात्राएं निकाल रहा था बिहार के अंदर, जबकि सरकार आपकी अपनी थी। गिरिराज सिंह माहौल को भड़काने के लिए लगातार बयान दिया करते थे, जबकि आपकी साझा सरकार नीतीश कुमार के साथ उस वक्त थी। यानी कि बीजेपी जैसे ही सीन में आई थी, वैसे ही इन्होंने बिहार के अंदर दंगे भड़काने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसी तरह से याद कीजिए, महाराष्ट्र में इनकी हालत कमजोर थी। सत्ता में ये लोग आ गए थे चोर दरवाजे से, ईडी की मदद से, मगर फिर टी राजा सिंह को महाराष्ट्र में लाया जाता है। वो व्यक्ति, ये टी राजा सिंह, गली गली घूमकर भड़काऊ बयान देता है, मुसलमानों को मां बहन की गालियां बकता है। नतीजा यह होता है कि कोल्हापुर में दंगे जैसे हालात हो जाते हैं। धारा 144 लगानी पड़ती है। कहां? महाराष्ट्र देश की जो आर्थिक नब्ज है। खेला समझिए दोस्तों, जहां जहां ये कमजोर हैं, वहां वहां हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। कभी इनके नेता दंगा भड़काने के लिए आते हैं, कभी फेक न्यूज चलाई जाती है। क्यों? इस फेक न्यूज से क्या सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा? क्या माइनॉरिटीज को नुकसान होगा? क्या हिंदू इसकी चपेट में नहीं आएगा? क्या तुम्हें इस देश के हिंदू की परवाह बिल्कुल भी नहीं है? और सबसे बड़ी बात, इस देश का हिंदू जो 80% है, उसे भारतीय जनता पार्टी भड़काऊ और डरपोक क्यों बना देना चाहती है? क्यों इस तरह की खबरें फैलाई जाती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। विपक्ष के राज्यों में लगातार हालात को बद से बदतर किए जाने की कोशिश की जाती है, लगातार की जाती है दोस्तों। मगर मजाल है भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य पे सवाल किया जाए
आपके सामने मणिपुर की मिसाल है। 77 दिनों बाद प्रधानमंत्री मुंह खोलते हैं, मगर उसके जरिए भी पूरे मुद्दे को एक नया डायरेक्शन दे दिया जाता है गोदी मीडिया में। मणिपुर की अब कोई बात नहीं कर रहा है, लोग बात कर रहे हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल की, जहां की सरकारों ने त्वरित कार्रवाई की। कुछ मामलों में तो एबीवीपी के लोग निकले बलात्कारी, मगर मुद्दे को भटका दिया गया। भाजपा के किसी भी राज्य के बारे में मजाल है कोई सवाल कर ले, इस देश में गुजरात को मॉडल राज्य का दर्जा दिया जाता है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, गुजरात में बाढ़ जैसे हालात हैं, बुरे हालात हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। वीडियो है जूनागढ़ का, मानो प्रलय आ गई है, गाड़ियां बिल्कुल खोखे की तरह बह रही हैं, बिल्कुल आपके स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए पूरे स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए, ये है जूनागढ़ का नजारा। देखिए किस तरह से गलियों के बीच में सफेद गाड़ियां जो है बह रही हैं। हालात देखिए, ये एक टावर है लाल रंग का और इसमें गुजराती में लिखा हुआ है, जो ये प्रमाण है कि ये गुजरात का है। और देखिए किस तरह से गाड़ियां बह रही हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये हालत जब दिल्ली की थी तो उस पर याद है आपको गोदी मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा था? याद है उस वक्त अरविंद केजरीवाल को किस तरह से पानी पी पी कर गाली दी गई थी, ताने कसे गए थे। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, जूनागढ़ के हालात बदतर बने हुए हैं। ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, एक और वीडियो मेरे सामने आया था जो मैं आपके सामने नहीं रख पाया। उसके अंदर एक आदमी जो है वो अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश करता है और फिर वो आदमी बह जाता है और छत पर से एक लड़की पापा पापा करके चिल्लाती है। ऐसे खौफनाक नजारे गुजरात से आ रहे हैं और मैं आपको इस वक्त जूनागढ़ का ये नजारा दिखा रहा हूं। बहुत ही शॉकिंग तस्वीर है दोस्तों, शॉकिंग तस्वीर आपके सामने। घर बने हुए हैं और ये कोई झोपड़पट्टियां नहीं है, ये अच्छे इलाके हैं। यहां पर अपर मिडिल क्लास रहता है, मिडिल क्लास रहता है, मगर आप देखिए हालात क्या है। अब देखिए वो गाड़ियां ही गायब हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी गोदी मीडिया ने यह तस्वीर आपके सामने पेश की है, बताइए। आज जो दोनों खबरें मैंने आपके सामने बताई, चाहे बिहार की खबर हो चाहे गुजरात की खबर हो, दोनों से पता चलता है कि यह गोदी मीडिया किस तरह से काम करता है। एक तरफ राज्य में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। याद कीजिए, बिहार को लेकर फेक न्यूज खुद भाजपा फैला रही थी। बिहारी मजदूरों को लेकर खबर झूठी साबित हुई। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। आपको क्या लगता है, इंडिया टीवी ने डिलीट कर दिया, माफी भी नहीं मांगी, मगर हुआ क्या, वो जो क्लिप था इन्होंने अब तक अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल कर दिया होगा कि देखो बिहार में हिंदू खतरे में है, हिंदू पर क्या क्या अत्याचार हो रहा है, ये मुसलमान क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीजें, ये खबरें इन्होंने फैला दी। दोनों समुदाय के बीच तनाव है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मगर आप देखिए किस तरह से झूठी खबर चला दी जाती है और बार बार की जाती है दोस्तों। कई मुद्दों पर किया जाता है, हटा देते हैं अलग बात है, क्योंकि खबर फैल जाती है, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चली जाती है, वो RWA ग्रुप्स में चली जाती है, लोग उसे देखकर गुस्सा होते रहते हैं कि देखो इस देश में अब हिंदुओं की क्या हालत हो गई। कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता है कि 2014 से पहले इतनी बड़ी तादाद में, या ये कहा जाए पिछले 4-5 सालों में जो हम फेक न्यूज की बड़ी तादाद देख रहे हैं, जैसे जैसे हम 2024 के करीब आ रहे हैं, वो सब नहीं हुआ करता था। अब भाजपा को लग रहा है हालत पतली है, 50-60 सीटें इधर उधर से जा सकती हैं, इसीलिए खुलेआम समाज में फेक न्यूज फैलाओ, गोदी मीडिया के जरिए समाज को बर्बाद करो। ये जो 2 रुपल्ली एंकर्स और पत्रकार और एडिटर्स बैठे हैं न्यूज चैनल्स पे, इनके बच्चे नहीं हैं, इनके परिवार नहीं है, इनके बुजुर्ग मां बाप नहीं है, जो ये लोग हमारे समाज को दंगाई बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है मैं ये तमाम बातें आपसे क्यों करता हूं? सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते नहीं, जब मैं गोदी मीडिया फेक न्यूज को लेकर, भड़काऊ न्यूज के खिलाफ मुहिम छेड़ता हूं, तो उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक पत्रकार होने के नाते आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे इस देश के नागरिक होने के नाते बात कर रहा हूं, मैं पिता होने के नाते बात कर रहा हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी फेक न्यूज की वजह से हमारे बच्चे स्कूलों में फंस जाएं, मुश्किल हालात में आ जाएं।
आपके बुजुर्ग मां बाप किसी अस्पताल, किसी डिस्पेंसरी जाएं और फिर वहां फंस जाएं क्योंकि एक गोदी मीडिया न्यूज चैनल एक भड़काऊ खबर चला देती है जिसके चलते वो कहीं पर फंस जाते हैं। क्या आपको इस बात का आभास है कि आपको एक ज्वालामुखी पर बिठाया जा रहा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां 2 रुपल्ली ट्रोल आ जाएंगे, उस अमित मालवीय की पेरोल पर काम करने वाले लोग जो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ही गाली देंगे। मैं जो सांप्रदायिक सौहार्द की अपील कर रहा हूं, मैं जो दंगाई सोच के खिलाफ हूं। विचार कीजिएगा इस बात पर। आप हिसार शर्मा की बात मत सुनिए, अपने परिवार की तरफ देखिए और यह सोचिए कि आप उनको क्या भविष्य देना चाहते हैं। आप देते रहिए भारतीय जनता पार्टी को वोट, मगर कम से कम उस दंगाई गोदी मीडिया, उस दंगाई सोच के लोगों का बॉयकॉट कीजिए जो हमारे समाज में बर्बादी ला रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। बात समझ में आई? नहीं आएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।